नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर कुछ यूँ है कि भारतीय टेक्निकल स्टाफ की पहली टीम मालदीव पहुंच चुकी है, जो 10 मार्च को मालदीव से भारत लौटने वाले भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करेगी। इस खबर की जानकारी स्वयं मालदीव की रक्षा मंत्रालय ने दी है। मैं जानता हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा। चलिए शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही के अंदर मालदीव के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मोइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। मोइज़ू जो है वो प्रो चाइना है, यानी कि चीन का समर्थक। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी देश का राष्ट्रपति चीन का समर्थक है तो वो भारत का विरोधी होगा ही, और ठीक ऐसा ही है। मोइज़ू जो है वो भारत विरोधी हैं। जब से मोइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, तब से मालदीव और भारत के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि मोइज़ू ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी इंडिया आउट का नारा लगाया था, यानी कि हम इंडिया को मालदीव से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि भारत का कोई भी नागरिक मालदीव नहीं जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये था कि हम भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाल देंगे। आप कहोगे, भारत के सैनिक वो मालदीव में क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं? तो दरअसल बात ऐसी है साथियों कि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी होने के नाते इंडिया ने मालदीव को कई सारी हेलीकॉप्टर्स, समुद्री एम्बुलेंस वगैरह वगैरह चीज़ें गिफ्ट में दी है, और वो भी फ्री। और गिफ्ट तो फ्री ही दी जाती है। साथ ही इनको ऑपरेट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ सैनिकों को भी मालदीव भेजा था। अभी फिलहाल मालदीव के अंदर 88 सैनिक काम कर रहे हैं जो भारतीय हैं, और उनको पगार भी भारत सरकार दे रही है। और इन्हीं सैनिकों को निकालने की बात मालदीव कर रहा है, और इनको निकालने के लिए मालदीव ने भारत के साथ 2 फरवरी को एक हाई लेवल मीटिंग करी, और ये तय किया गया कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से 3 फेज में बाहर निकाला जाएगा, और इनके स्थान पर भारत के टेक्निकल स्टाफ को मालदीव भेजा जाएगा, जो उन गिफ्ट्स को ऑपरेट करेगी। कौन सा गिफ्ट? हेलीकॉप्टर, समुद्री एम्बुलेंस वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, पहले फेज के सैनिकों को निकालने की डेडलाइन यानी कि तारीख 10 मार्च तक की दी गई थी, और बाकी फेज के सैनिकों को बाहर निकालने की डेडलाइन 10 मई तक का दिया गया। लेकिन आप कहोगे कि हम मालदीव की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? एक तो वो हमारी बेइज्जती करके हमारे सैनिकों को बाहर निकाल रहा है, और हम अपने खर्चे पर भारतीय टेक्निकल स्टाफ को मालदीव भेज रहे हैं, और गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हम मालदीव की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि मालदीव से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदीव जो है वो इंडिया के साउथ में स्थित है और इंडियन ओशियन में स्थित है, और यही मालदीव को खास बनाता है। और एक चीज़ ये भी है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी चीन की गोदी में जाकर बैठे, क्योंकि ये ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा कि रसिया के लिए यूक्रेन में नाटो की उपस्थिति। तो यही बात है जो भारत मालदीव के साथ नहीं करना चाहता, और इसलिए भारत मालदीव के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मालदीव में कोई भी सरकार आ जाए, भारत मालदीव के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।